हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स में। जैसा कि दोस्तों अपन ने जो है पिछली क्लास थी, उस क्लास के अंदर जो है अपन ने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक यानी कि उनके प्रकारों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आगे अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की सेकंड क्लास यानी कि मैट्रिक्स और सारणी की सेकंड जो क्लास है अपन यहाँ पर ले रहे हैं। और अगर आप दोस्तों नए हैं तो पुरानी क्लास है इसकी फर्स्ट जो पार्ट है उसको जाकर जरूर देखें और कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करो और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं अपन दूसरी क्लास की। तो अपन इसके अंदर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। जैसे मैट्रिक्स और सारणी का अपन ने स्टार्ट किया था, उसके आगे जो छोटे मोटे पॉइंट है उनको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स का योग में व्यकलन करने के लिए मैट्रिक्स का योग व व्यकलन करने के लिए मैट्रिक्स का योग व व्यकलन करने के लिए बेटा क्या जरूरी है? मैट्रिक्स का योग और व्यकलन करने के लिए जो है जरूरी है मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। क्रम समान होना चाहिए। मैट्रिक्स का योग और व्यकलन निकालने के लिए जो मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या होना चाहिए? दोनों का समान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा? तो देखिए आप ध्यान से कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसे अपने को 2 3 4 5, तो ये कितने की है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना। एम भी 2 है, पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी इसमें कितने हैं? 2 है। ठीक है। और तो बी वाली जो मैट्रिक्स होगी ना वो भी ऐसी होगी 1 2 3 4। ये देखो ये भी कितने की है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को अपन जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर ये ध्यान रखना आपको कि मैट्रिक्स का योग यानी कि जोड़ और बाकी यानी व्यकलन करने के लिए उन मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि जो है दोनों में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इधर भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। इधर अगर 3 क्रॉस 3 की है तो उधर भी कितनी होनी चाहिए? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि बेटा अपन क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट वाला जो मान होता है एम तो होता है पंक्ति या स्तंभ, और एक होता है पंक्ति और एक क्या होता है बेटा? स्तंभ होता है। ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति किसे बोलेंगे अपन? लाइनों को बोलेंगे। और स्तंभ किसको बोलेंगे? ऐसे बोल देंगे। ठीक है ना, पंक्ति व स्तंभ। थोड़ी इंग्लिश ज्यादा डाल दी अपन है ना। जैसे कि अब देखना, अगर मैं ए और बी को जोड़ूं, समझिएगा ध्यान से, ए और अगर बी को अपन जोड़ते हैं तो दोनों का ये मैट्रिक्स का क्रम तो समान है ना। क्रम किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स का क्रम का फॉर्मूला मैंने बताया था m इंटू एन, यानी कि दोनों का पार्ट सेम है। तो m क्रॉस n दोनों में सेम ही है या नहीं है? है भाई। चलिए अब इन दोनों को जोड़ना है अगर, तो अपन क्या करेंगे? 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ, फिर प्लस 1 2 3 4 ये लिखा हुआ। अपन क्या करेंगे? जैसे ये इसमें जुड़ेगा 2 प्लस 1, फिर 3 किस में जुड़ेगा? 2 में जुड़ेगा, फिर 2 4 किस में जुड़ेगा? 3 में जुड़ेगा, 5 किस में जुड़ेगा? 9 में जुड़ेगा। सॉरी मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहां पे, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं। 2 1 में जुड़ेगा 3, 3 2 में जुड़ेगा 5, 5 4 में जुड़ेगा 9 और 4 3 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया इसका योग। और व्यकलन करना है यानी कि अगर बाकी करनी है हमें तो ए में से बेटा अपन क्या घटाएंगे? बी घटाएंगे। तो घटा लेते हैं। लीजिए सर देखिए ध्यान से, जैसे जोड़ा है ना अपन ने वैसे इसको घटा देते हैं। कैसे? 2 में से 1 जाएगा, 3 में से क्या जाएगा? 2 जाएगा, 5 में से क्या जाएगा? 4 जाएगा, 4 में से क्या जाएगा बेटा? 3 जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 और 9 सारे क्या हो गए भाई? 1 हो गए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है? आ गया समझ में? कंप्लीट है भाई मामला यहां तक। तो आप समझ चुके होंगे कि मैट्रिक्स का योग यानी जोड़ और बाकी करने के लिए जो है हमें क्या पता होना चाहिए? उनका क्रम सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ इसके योग और व्यकलन की बात। अब क्या गुणा में भी कोई नियम लागू होता है?
तो देखिए मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए पहली मैट्रिक्स का तो स्तंभ, ठीक है ना, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ व दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति समान होना चाहिए। दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति समान होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए पहली जो मैट्रिक्स है ना उसका तो स्तंभ और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका हमारे पास क्रम जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है और उसका जो गुणा है क्रम दे रखा है 2 × 3 दे रखा है, तो दूसरी जो मैट्रिक्स होगी ना उसका जो गुणा करने के लिए इसका क्रम 3 × 3 कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, ए एम एन, तो इधर वापस क्या होना चाहिए, बी एन के। यानी कि इधर पीछे वाला मान और इधर आगे वाला मान, ये दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए। तभी उन दोनों मैट्रिक्स को अपन आपस में क्या करवा सकते हैं भाई, गुणा करवा सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 3 की और कोई सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 की, इसके पीछे वाला मान और इसके आगे वाला मान ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैट्रिक्स पहली है उसका ये तो है पंक्ति और ये क्या है, स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो ये हो गया ना पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति के समान होना चाहिए, तो ये हो गया इसका पंक्ति। आ गया समझ में, पंक्ति और स्तंभ इन दोनों में से अपन देख लेंगे। तो यानी कि ये तो हो गया इसका पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, और ये हो गया इसका पंक्ति और ये हो गया स्तंभ। तो यानी कि इसका जो स्तंभ है और इसका जो पंक्ति है ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं। कैसे देखना, जैसे यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, A = 2 3 2 4, ये लिखा, और यहां पर लिख दूं मैं B = 2 2 3 3 4 2। आप देखो ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है बेटा, 2 × 2 की। यानी कि इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, तो 2, और स्तंभ कितने हैं, 2, तो ये 2। इसमें देखो पंक्तियां कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो ये 2। फिर क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, तो ये 3 है। आप देखो इन दोनों का गुणा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, सर करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ अपन बोलते हैं m × n बोलते हैं इसको, तो पहली वाली को क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं ना। तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। फिर दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, पंक्ति स्टार्टिंग वाली 2 है और इसमें स्तंभ अंत वाला भी 2 है, तो ये दोनों आपस में समान है या नहीं है भाई, है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में अपन गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, अपन बेसिक से बात करें इसलिए ये नॉर्मल वे में पूछ रहे और समझ रहे अपन, बाकी सवाल जो आएंगे वो अपन सारे समझने का प्रयास करेंगे। आपके लेवल के प्रश्न भी इसके अंदर होंगे। आपको लग रहा होगा कि अपन नॉर्मल क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हमें आते हैं फिर भी पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ने का कि आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो, तभी आपका जो क्लियर सारा कंटेंट जो है वो अच्छे से क्लियर कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ठीक है, और जो मेरे मित्रगण पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको अच्छी लगी हो तो इसको जो है शेयर कर देना, ताकि दूसरे भी बच्चे और स्टूडेंट जो भी मेरे भाई बहन हैं प्यारे वो सारे जुड़ सके और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा आनंद आ चुके। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ मित्रों, और आपको भी समझाने का कोई प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो है अपने घर बैठे जो कोई टॉपिक अच्छे से समझ सके। अगर समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आपको जो है मैंने एक क्लास डाली और आपको अच्छा समझ में आया। 10 में से अगर 2 स्टूडेंट को 3 स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा तो जो है अपना समय जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वो एकदम कंप्लीट थोड़ा सा जाया नहीं जाएगा और अच्छा लगेगा मेरे को भी। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई योग और व्याकरण की बात हो गई, भाग की बात हो गई। अब देखना आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखते हैं, ये मैट्रिक्स का गुणा की बात करिए भी अपन ने यहाँ पे।
थोड़ा सा क्या है कि डस्टर भी ओल्ड हो चुका है तो मामला गड़बड़ हो रहा। चलिए आगे गुणों की भी बात कर लेते हैं अपन इसके कि इसके गुण क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा दो मैट्रिक्स का जो गुणा होगा ना, जैसे ए और बी को अपन गुणा करवावे ना, तो कभी भी वो बी और ए के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दो मैट्रिक्स का अगर अपन गुणा करवा देते हैं तो ए इंटू बी होगा, तो वो बी इंटू ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये दिमाग में आपको रखना है, हमेशा ध्यान रखिए। दो मैट्रिक्स का गुणा जैसे ए बी जो है ना, वो कभी भी बी क्रॉस ए के बी ए के बराबर नहीं होगा। ए को बी से गुणा करवाओ और बी को ए से गुणा कराओ, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कैसे तो प्रूफ करके बताओ अपन। अगर तो देखना आप ध्यान से, जैसे मैं यहां पर लिखूं ए बराबर लिखा मैंने 2 3 4 5 लिखा मैंने, और बी बराबर लिखा मैंने 1 2 3 4 लिखा। ये देखिए ए और बी का गुणा करवा रहा हूं मैं, जैसे समझिएगा आराम से 2 3 4 5 इधर लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 लिख दिया भाई। गुणा कैसे करवाएंगे, सभी को नॉर्मल गुणा तो पता ही होगा कैसे करवाते हैं। 1 3 तो 2 × 1 प्लस 3 × 3, फिर वापस 4 × 1 प्लस 5 × 3, इधर वापस 2 4 का नंबर है 2 × 2 प्लस 3 × 4 और प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ए भी बराबर लिखूं मैं, जैसे क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और 3 कितने हो गए भाई, 4 और 3 सॉरी 2 × 1 2 और 2 और इधर 9 11 हो गए। इधर कितने हो गए 4 3 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए। और इधर कितना हो गया बेटा 5 3 15 और 4 कितने हो गए 19 हो गए। और इधर हो गया 5 4 20 और 8 कितने हो गए 28 हो गए। ये तो आया ए क्रॉस बी का मान, यानी ए और बी को गुणा करवाने पर आया। हम क्या पता कर रहे हैं कि ए बी का जो गुणा होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा, देख लेते हैं अभी। अब बी को ऐसे गुणा करवाते हैं, देखिए बी ए, पहले बी की वैल्यू लिखूं मैं 1 2 3 4 और इधर किसकी वैल्यू लिखूंगा मैं ए की 2 3 4 5। तो क्या आएगा देखिए बी ए बराबर 2 4 1 × 2 प्लस 2 × 4 हो गया, फिर 3 × 2 प्लस 4 × 4 हो गया, इधर वापस 1 × 3 प्लस 2 × 5 हो गया, इधर 3 × 3 प्लस 4 × क्या हो गया बेटा 5 हो गया। आया क्या समझ में, आ गया समझ में। अब बात करते बी ए बराबर लिखूं मैं, जैसे 2 × 1 2 और 4 2 8 8 और ये कितने हो गए 10 हो गए, 4 4 16 और 16 और 6 कितने हो गए 22 हो गए। इधर कितने हो गए 5 2 10 और 3 13 हो गए। और इधर 5 4 20 और 3 कितने हो गए 20 और 9 ये हो गए 29 हो गए। आप मुझे ये बताइए क्या ए बी और बी ए दोनों बराबर में आए क्या भाई, नहीं आए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए को बी से गुणा करवाने पर वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा इसकी बात। अब आगे बात करें अपन, ये गुणधर्म और लिख लेते हैं यहां पर, जैसे यानी कि यूं लिखे अपन मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। इसके बाद में अपन बात करें तो मैट्रिक्स का जो गुणा होता है बेटा, मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का गुणा सहचारी होता है। मैट्रिक्स का गुणा सहचारी होता है, कैसे, यानी कि ए को अगर आप बी सी से गुणा करवाओगे या फिर ए डॉट बी को आप सी से गुणा करवाओगे, आपस में क्या हो जाएंगे भाई ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी चाहे ए बी लिखो चाहे बी सी लिखो बात हो जाएगी। ये भी हो गया कंप्लीट। फिर मैट्रिक्स जो गुणा है बंटनता का पालन करता है, मैट्रिक्स का गुणा बंटनता का पालन करता है। ये रहा भाई मैट्रिक्स का गुणा बंटनता
का पालन करता है। ये आपको याद रखना बेटा ना, जो भी गुणधर्म है, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये होता है मैट्रिक्स का जो बंटनता का गुणधर्म है। ये मैट्रिक्स जो है बंटनता के गुणधर्म का भी क्या करता है, पालन करता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आता है एक मैट्रिक्स का ट्रेस। क्या आता है, मैट्रिक्स का ट्रेस आता है। अब मैट्रिक्स का ट्रेस होता क्या है वैसे, तो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो ये होता है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे उन सभी का जो योगफल होगा, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उन सभी का जो योगफल होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। कैसे, तो देखिएगा आप, मैट्रिक्स का ट्रेस अभी अपन समझते हैं, क्लियर। मैट्रिक्स का ट्रेस बड़ा ही आसान प्रश्न है वैसे। किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। और क्या होता है इसमें, तो इसे TRA से दर्शाया जाता है, ठीक है भाई। अब मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते कैसे, ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई। तो जैसे आप देखो इधर A बराबर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेम लिखे कोई बात नहीं। तो अगर इसका ट्रेस निकालना है तो TRA बराबर, डेफिनेशन क्या लिखी बेटा मैंने, ये मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे मैं इनको जोड़ूंगा 8 5 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 1 + 5 + 8। तो इसके अवयवों की संख्या कितनी हो गई, मुख्य विकर्ण के अवयव की संख्या का योग कितना हो गया, 14 हो गया। मुख्य विकर्ण यानी ये वाला विकर्ण, इसको अपने को क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो यानी कि इसका जो ट्रेस है वो कितना हो जाएगा अपना, 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ये ट्रेस निकालने का मेथड हो गया, तरीका हो गया कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है वो मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। इसे TRA से दर्शाया जाता है। और निकालना कैसे है, तो जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पे, और इसका ट्रेस निकालना हो तो 1 5 और 8 को जोड़ दिया तो 8 5 13 और कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये इसका मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया। आ गया समझ में। फिर मैट्रिक्स के ट्रेस के गुणधर्म होते हैं, कुछ इसके गुण होते हैं। मैट्रिक्स ट्रेस के गुणधर्म, यानी इसके जो कुछ गुण होते हैं मैट्रिक्स के ट्रेस निकालने के, वो क्या होता है। एक तो होता है एच से गुणा करवाओ तो क्या होगा, प्लस माइनस से क्या होगा, और AB और BA क्या होगा, और TRAB वो अपन जो है ऐसा नहीं लिख सकते। क्या होता है देखिएगा, पहला तो है, पहला गुणधर्म है अपना ट्रेस ऑफ KA बराबर क्या होगा, K ट्रेस A, ये हो जाएगा। जैसे ट्रेस लिखूं मैं और A ± B लिखूं मैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रेस A हो जाएगा, और प्लस माइनस ट्रेस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में तीसरा जो गुणधर्म है, जैसा मैं लिखूं TR ट्रेस AB लिखूं मैं, क्या लिख दूं, AB लिख दूं, तो इसका जो ट्रेस किसके बराबर होगा, BA के बराबर भी होगा। किसके बराबर होगा बेटा, BA के बराबर ही होगा। पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर चौथा जो गुणधर्म होता है ना इसका ट्रेस का, वो क्या होता है देखिएगा आप, ट्रेस AB बराबर ये होगा नॉट इक्वल TRA डॉट TRB।
ये जरूर पूछा भी जाता है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है भाई। तो ये ट्रेस निकालने का तरीका हो गया, और इसके बाद में जो यहां पर जो ट्रेस का जो गुणधर्म है वो भी अपन ने यहां पर लिख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि अपन परिवर्त मैट्रिक्स की। ये सर परिवर्त मैट्रिक्स होती क्या है, आप इसकी भी करेंगे चर्चा अपन अभी इसी क्लास में। और फिर इसके गुणधर्म जो होते हैं उनको भी अपन लिख लेंगे कि परिवर्त मैट्रिक्स जो होती है बेटा उसके गुणधर्म क्या होते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स के जो है गुणधर्म क्या होते हैं, तो उसको भी अपन यहां पे लिख लेंगे अभी। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, बड़ा इजी और आसान है भाई। लीजिए, अगली हेडिंग डाल दीजिए आप, मैट्रिक्स का परिवर्त या परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं यहां पर, परिवर्त मैट्रिक्स। इसको अपन दर्शाते हैं या तो एकाडेश या फिर एक का ट्रांसपोज यानी 80। इसको अपन इससे दर्शाते हैं। मैट्रिक्स का जो परिवर्त मैट्रिक्स होता है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, एका डेश या फिर किससे दर्शाते हैं, एका ट्रांसपोज यानी ए की पावर टी। इससे अपन इसको दर्शाते हैं। और कहते क्या है या निकालते कैसे हैं बेटा, तो एका जो ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है अगर आपको, तो हमें क्या करना है कि इसके स्तंभों और पंक्तियों की अवयवों को परस्पर बदल दो। स्तंभों और पंक्तियों के अवयवों को आपस में बदल दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। किसी मैट्रिक्स के पंक्ति व स्तंभों के अवयवों को आपस में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है भाई, पंक्तियों एवं स्तंभों के अवयवों को आपस में बदलने पर जो है वो परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। अब कैसे सर, तो देखिए आप ध्यान से, जैसे ये ए लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिखूं 1 2 3 4, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए की पावर टी वो हो जाएगा ऐसे। इसको तो बदल दिया अपन ने पंक्ति में, और इसको भी अपन ने बदल दिया पंक्ति में, आपस में बदल गए। ठीक है, अब इसके आते हैं गुणधर्म। परिवर्त मैट्रिक्स के क्या आते हैं, गुणधर्म। हेडिंग डाल दीजिएगा, तो परिवर्त मैट्रिक्स के जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं। लिखा आपने, देखिए अब पहला गुणधर्म होता है इसका, ए का जो ट्रांसपोज होगा अगर उसका वापस अपन ट्रांसपोज निकाल देवे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए का जो ट्रांसपोज होगा अगर अपन उसका वापस ट्रांसपोज निकाल देवे तो क्या आएगा, ए आएगा। दूसरा गुणधर्म, ए प्लस बी का अगर अपन साथ में ट्रांसपोज निकाले तो वो क्या होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो गुणधर्म है वो ये है, ए बी का अगर अपन ट्रांसपोज निकाले तो वो किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणा के बराबर हो जाएगा। और एक होता है के ए की पावर टी, के ए की पावर टी
के ए की पावर टी, तो इसका आंसर होगा के ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। कंप्लीट है भाई ये। तो अपन ने जो है यहां तक पढ़ लिया है, परिवर्त मैट्रिक्स तक अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में कुछ और भी छूटे हुए हैं, जैसे एक विषम सममित मैट्रिक्स है अभी तो हाल फिलहाल में, फिर इसके बाद में सममित मैट्रिक्स दे रखी है, उसको भी अपन रीड कर लेते हैं यहाँ पे कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है क्या। फिर अपन क्लास को स्टॉप करने वाले हैं आज। तो अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो इसका पार्ट फर्स्ट जाकर जरूर देखें, और फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा कष्ट आप जरूर देखिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आ जावे तो ही, अदरवाइज कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में अपना इससे भी अच्छा बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आगे वापस देखिएगा, अगला जो आता है सममित मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? सममित मैट्रिक्स होता है, और एक होता है विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, और विषम सममित में क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। कैसे देखिएगा? सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स क्या होगा? ए का ट्रांसपोज निकाले तो वो एक के बराबर होगा। ए का अगर ट्रांसपोज निकाले तो एक के बराबर होगा, तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? जैसे देखना, ए बराबर जैसे मैं लिखूं यहां पर 1 3 3 5, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं बेटा, ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या करूंगा? इस लाइन को मैं ऐसे जमाऊंगा ना, 1 3 को मैं ऐसे जमाऊंगा, इस सीधी लाइन को मैं आड़ी जमाऊंगा, तो कैसे जमेगी? 1 3 ऐसे ही जमेगी वापस, और इस सीधी लाइन को भी मैं नीचे आड़ी जमाऊंगा तो वापस वो का वही 3 का 3 होगा। तो बताओ मुझे, ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आया कि नहीं आया भाई? आया। इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये होती है भाई, ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर हो तो। कैसे? तो ए बराबर जैसे लिखूं मैं 1 -3 3 5 कर दिया। अब इसका ए का ट्रांसपोज लिखता हूं मैं, तो मैंने क्या बताया? ट्रांसपोज कैसे निकालते बेटा? ट्रांसपोज कैसे निकालते बताइए आप जरा ध्यान से। इसको भी चेंज कर दूं मैं, जैसे यहां पे 0 ही कर दूं मैं, और यहां पे भी क्या कर दूं? 0 कर दूं मैं। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे अपन, तो अपन ने क्या कहा कि आड़ी सीधी जो लाइन को है आड़ी पटक दो ऊपर, तो 0 3 ऐसे है तो ये ऐसे पटकूंगा मैं, तो ये 0 3 हो गया भाई। ठीक है, और -3 0 ऐसे है तो इसको भी आड़ी पटक दूं मैं, तो -3 0 हो गया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से, तो क्या बचेगा? वापस 0 बचेगा, ये 3 इधर माइनस का हट जाएगा, इधर माइनस का 3 हो जाएगा 0, तो वापस क्या बन गया? माइनस, और ये ए बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? विषम सममित मैट्रिक्स हो चुका है। तो आपको गुणधर्म और इसकी डेफिनेशंस आपको पता रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे सवालों में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। ठीक है भाई, एक और बात करें अपन इसके अंदर, एक होता है अपना सममित और विषम सममित हो गया, एक होता है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। क्या होता है? अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होता है। और इसके बाद में अंतर्वलनीय मैट्रिक्स देख लेते हैं, अभी कहीं छूटा होगा तो। लांबिक मैट्रिक्स, एक होता है लांबिक मैट्रिक्स और एक होता है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स में क्या होता है? डेफिनेशन, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स में क्या होता है देखिएगा आप, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? तो ए का जो इनवर्स होगा, ए का इनवर्स अगर ए के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब अपन सारणी के और कुछ छूटे हुए, उसकी अगली जो क्लास आएगी अपनी तीसरी क्लास इसकी, उसके अंदर अपन समझने वाले हैं। तो ए का जो इनवर्स होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा? अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगा। और अगर यदि ए जो है उसका मापांक यानी मोड यानी सारणिक निकालते हैं और ±1 आता है, तो भी वो क्या होगा? अंतर्वलनीय मैट्रिक्स हो सकता है। इसके बाद में आता है लांबिक मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा? लांबिक मैट्रिक्स।
लाम्बिक मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है, ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करने पर जो है पूरा इकाई मैट्रिक्स आ जाता है। ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करने पर, ए को अगर ए के ट्रांसपोज से गुणा करने पर आई प्राप्त हो जाता है, यानी 0 0 वाला जो है 1 वो प्राप्त हो जावे तो। और इसके लिए भी जो है ए बराबर क्या होता है, +-1 होता है, यानी कि मोड ऑफ ए जो अगर अपन निकाल लेवे इसका भी, तो वो भी क्या आएगा, +-1 ही प्राप्त होगा इसके अंदर भी। लाम्बिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता चल गई सभी मित्रों को। ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करने पर आई प्राप्त होगा इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद में आता है वर्ग सम मैट्रिक्स। क्या होता है लास्ट, वर्ग सम मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, वर्ग सम मैट्रिक्स। तो देखिएगा ध्यान से, वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए के बराबर, तो वर्ग सम मैट्रिक्स होगी। और इसके लिए ए बराबर क्या होगा, 0 और 1 हो जाएगा। इसके लिए जो ए बराबर होगा मोड ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये मोड क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे किसमें, डिटरमाइनेंट में। अब अगला जो